बोलो ए, रितेश। हाय भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, क्या हाल चाल है तुम्हारा? भैया वो मेरा भी हालचाल बढ़िया है सब। तुम्हारा क्या हो जा रहा है? तुम एग्जाम ही नहीं दे पा रहा है। हाँ, एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ अभी। अभी एग्जाम का इशू क्या हो रहा है ना, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। 30 मिनट्स पढ़ता हूँ, उससे ज्यादा लगता है कि फिर ठीक है, किताब बंद कर दो। अभी वैसे बिग फोर में हूँ भैया, ईवाई जीडीएस में वर्क कर रहा हूँ। हम्म। टैक्स सीनियर हूँ। हम्म। वर्क के हिसाब से अच्छा चल रहा है, लर्निंग बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट ओके। डिग्री मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। ये तो 1 साल पुराना स्टोरी है तुम्हारा। करेक्ट। लास्ट जब मिले थे तब भी यही था। भैया देखिए, प्रोफेशनली अगर आपको बोलूं कि हम्म। एकेडमिक्स के हिसाब से तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ है मेरा। बट हाँ, प्रोफेशनली बोलूं तो पहले एसोसिएट की पोजीशन पे था, फिर एसोसिएट 2 की पोजीशन पे आया, अभी टैक्स सीनियर की पोजीशन पे आ गया। अभी 4 इयर्स हुआ है मेरे को टोटल वर्क करते हुए। तो डिग्री का क्या जरूरत है फिर? डिग्री का इसलिए जरूरत है, एक तो लग रहा है कि सीए बहुत ज्यादा क्लोज है मेरा, क्योंकि इतना एफर्ट्स दिया हूँ और एक ग्रुप बाकी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सोच रहा हूँ कि एक एटलीस्ट एक डिग्री तो हो। और ऐसा नहीं है कि मेरे को एक ही डिग्री से रहना है, अभी थोड़ा मन करता है कि सीपीए की तरफ भी ध्यान दे दूं। फिर हम लोग का जो प्रोफाइल है उसमें इनरोल्ड एजेंट ईए है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कर लेता हूँ। तो अभी ये क्या फोकस नहीं हुआ? कर पा रहा हूँ। ये भैया क्या होता है ना, आपका साइनिंग अथॉरिटी दे देते हैं अगर आप ये इनरोल्ड एजेंट है फुल फॉर्म। और जैसे मैं अभी टैक्स में काम करता हूँ, यूएस के कॉर्पोरेशंस का टैक्स रिटर्न्स का कंप्लायंस का काम है। तो उसमें साइनिंग अथॉरिटी आपको तभी मिलता है अगर आप ईए या सीपीए कंप्लीट कर लो तो। ये का अलग से एग्जाम होता है क्या? हाँ, ये का अलग से एग्जाम होता है, वो भी यूएस का ही आपका है पूरा। ओके, हाँ, तो उसमें यूएस सिर्फ टैक्स कंप्लीट टैक्स, प्रोफेशनल। हाँ पूरा टैक्स पे ही ध्यान देते हैं यूएस टैक्स प्रोफेशनल्स। और सी, सीपीए में जैसे आपका, तुम्हारे लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि यू हैव टू, मतलब वो क्या होता है ना, जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सीए को तो हम छोड़ दिया लेकिन सीए मेरे को नहीं छोड़ रहा है। करेक्ट। तो वही हो रहा है कि रह रहे के सीए वापस अंदर आके घुस जाता है मेरे। ठीक है, हम तो सीए से बाहर निकल आए, आगे बढ़ गए, और फिर सीए आके अंदर घुस जाता है मेरे अंदर। तो एकदम। सिचुएशन क्या है कि, और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे मूव ऑन करते हो ना, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम करता है कि जो एबिलिटी टू सिट एंड स्टडी है वो कम होते चला जाता है, बिकॉज यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन आपका ऑफिस है, देन इतना चाप है, देन घर है, फैमिली है, लाइफ है, तो इट बिकम्स रियली टफ। तो सीए जो है वो ऐसे होता नहीं है, मतलब कि आप सोचेंगे कि खाली चलते फिरते एग्ज़ाम दे दें और कर लें, होता नहीं है। तो समाउ बहुत ज़्यादा टाइम और मनी ब्लॉक होते रहता है, मनी भी लगता है बार बार क्लासेस वगैरह अपडेट करने के लिए, और टाइम भी जाता है, और फिर रिजल्ट नहीं आता तो ख़राब तो लगता ही है ना। तो समाउ आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए कि नाउ एट दिस जंक्शन सीए करना है कि सीपीए करना है कि ये करना है, कि जैसा चल रहा है वैसा ही चले, है कि नहीं? तो होता है, इंसान बहुत चीज़ लाइफ में करना चाहता है, बट दिस इज़ लाइफ, कि आप जो सारा चीज़ चाहते हो वो हर बार नहीं भी मिलता है, लेकिन उसके जगह वो बहुत कुछ और भी मिल जाता है। तो हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को बार बार रुक के पीछे नहीं जाना है। तो अगर आपके रास्ते में आप आगे बढ़ते 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 आप सीए कर सकते हो या सीपीए कर सकते हो या ये कर सकते हो, तो यू हैव टू क्लैरिफाई फर्स्ट बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि मैं किस में कितना टाइम दे सकता हूँ, और उसके हिसाब से ही वो होगा, वो मैजिकली नहीं होगा। ठीक है, तो सीपीए भी टाइम मांगता है। आपको अगर सीपीए पढ़ना है तो आपको दिन में 3 घंटा और संडे को पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपका एक ही ग्रुप बाकी है ना, कि दोनों ग्रुप बाकी है? एक ग्रुप बाकी भैया। एक हो चुका है। हाँ। हाँ, तो एक ग्रुप बाकी है, तो आपको फोकस प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब एक ग्रुप के लिए मान लीजिए एक अप्रॉक्स में 1000 घंटा पढ़ना पड़ता है। अगर हम मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, फ्रेश, अब 1000 है तो आप
थोड़ा उसको अपने लिए डिस्काउंट कर लीजिएगा, अलग बात है, बट 1000 घंटा एवरेज में एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो 1000 घंटा पढ़ने के लिए एक बच्चे को मान लीजिए 3 घंटा अगर आपको रोज का टाइम मिलता है एवरेज में, तो 333 दिन तो आपका पढ़ाई में जाएगा उस सिलेबस को ग्रिप में लेने के लिए। लेकिन इशू क्या होती है कि आप सोचते हो मेरा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे को देना है, उसका कोई झाड़ा दे दीजिए मेरे को, कोई मंत्र बता दीजिए, वैसे नहीं हो पाता है। अब अगर फास्ट ट्रैक में भी जाएंगे तो फास्ट ट्रैक इज 60%, तो 600 घंटा का क्लास है, 600 घंटा डिवाइडेड बाई 3 घंटा करें तो भी 200 दिन लग गया, 6 महीना लग जाएगा ऑलमोस्ट, रोज़ 3 घंटा का एवरेज में पढ़ेंगे तो। अब उसके बाद उसका रिवीजन के लिए आपको 600 घंटा का रिवीजन करने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि आदमी को 600 उसका रिवीजन के भी लिए एक ड्यूरेशन देना पड़ता है। तो 3 महीना इंटू 10 घंटा, 300 घंटा रिवीजन चाहिए। 600 प्लस 300 अगर हम फास्ट ट्रैक पकड़ते हैं आपके लिए तो 300 घंटा रिवीजन भी चाहिए। तो 300 घंटा भी आप रिवीजन के लिए भी अगर निकालोगे तो फिर आप 3 घंटा से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे, तो फिर वो 100 दिन लग जाएंगे आपको। तो 200 और मतलब मोटा मोटी 1000 घंटा आपको पढ़ना चाहिए, रिवीजन ले लो और फास्ट ट्रैक ले लो, तो दैट कम्स डाउन टू 1 ईयर। तो जब आप अपना प्लानिंग को 1 ईयर में स्पेस आउट करोगे तो आप थोड़ा रीजनेबली अपने आप को पुल अप कर पाओगे। नहीं तो होता क्या है, आप बोलते हो मान लीजिए मेरा रिजल्ट आता है अभी और फिर अब नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है 3 महीना बाद, अब कैसे हो पता नहीं हो सकता। तो इफ़ यू गेट focused and make a plan for entire 1 year and devote your 3 hours of every day consistently, तो रिजल्ट आ सकता है। वो 3 घंटा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आप उसमें अगर ये सोचोगे आज नहीं हो रहा है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। जैसे आज अब हम लोगों का प्रोफेशन में क्या है ना, मैं अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो वो पढ़ाना तो मेरे को ही है। तो हमारे कल्चर में घुस चुका है, माइंड में घुस चुका है, हमारे घर वालों के माइंड में घुस चुका है कि इसका जिस दिन क्लास है इसको डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आज छुट्टी ले भी लेगा तो कल इसी को जाके पढ़ाना है, तो वो 3 को 6 इसी को ही सर्व करना पड़ेगा और एक दिन में 6 होगा भी नहीं। तो इसलिए इसको जितना कम डिस्टर्ब करो उतना अच्छा है। ये हमारे हर घर वाले के दूर दूर तक जो हमें जानते हैं वो सबके मन में घुसा हुआ है, और मेरे भी मन में घुसा हुआ है कि मुझे अननेसेसरी मिस नहीं करना है क्लास को। मतलब बीमार भी है तो भी गिर पड़ के हम लोग क्लास लेने आ जाते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं। मतलब अनटिल अनलेस ऐसा कुछ हो जाए, मतलब अब तो कोविड है तो घर से लेने का मन करता है। मतलब जहाँ एकदम ही हालत ख़राब है वो अलग एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज 100 में से 95 प्लस चांसेस है कि क्लासेस हो गई हो। और हमारे स्टूडेंट्स लोग जब लाइव पढ़ते थे उनको पता होता था कि सर ने मतलब पूरा 6-6 महीना में एक भी क्लास कैंसिल नहीं किया। तो वो कमिटमेंट लेवल आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। 3 घंटा मतलब 3 घंटा देना ही है, उसके बाद बाकी कुछ मेरा लाइफ में होगा। अगर आप सोचेंगे आज नहीं देते हैं, आज थक गए हैं, वो नहीं चलेगा। अगर आप वो 3 घंटा छोड़ेंगे तो 6 घंटा अगला दिन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो सरक जाएगा आगे, और फिर आप बोलेंगे मेरा हुआ नहीं, अब हम कैसे देंगे। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आप चाहे USCPA भी करिए, ठीक है। आपके कॉल के पहले मैं USCPA के ऊपर रिसर्च कर रहा था। हम लोग अपने SJC में भी USCPA का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट से टाई अप करके। तो USCPA में भी इट रिक्वायर्स अराउंड 1 ईयर ऑफ टाइम, एंड उसमें भी हमने कैलकुलेट किया कि डेली 3 घंटा देना ही पड़ेगा, संडे को हुआ तो 6 घंटा देना पड़ेगा। तो USCPA भी आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है। खूब जोर मारते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 1.5 साल लग जाता है, बट 1 से 1.5 साल में वहाँ पे 4 पेपर देना पड़ता है, बच्चे कर लेते हैं। और जनरली CA जो पास किए हुए होते हैं वही लोग करते हैं ज़्यादा। तो बात ये कि चाहे आप अपना CA का बचा हुआ पोर्शन को कवर करिए या आप CPA में जाइए, आपको वो फोकस्ड 3 आवर्स फ्रॉम योर शेड्यूल विदाउट एनी फेल निकालना ही पड़ेगा। जिस चीज़ में आप फेल हो जाएंगे तो फिर वहीं का वही वापस चक्रव्यूह चलता रहे। अग्रीड भैया, आपका बात समझ रहा हूँ।
कि एफर्ट देना पड़ेगा और आवर्स मेरे को मतलब एवरी डे निकालना ही पड़ेगा। वो निकालना नहीं ही तो फिर मेरे पड़ेगा। का अब आपका लैब मान हो लीजिए, जाएगा। अब आप बोल रहे हैं आप मेरा सर एफिशिएंसी आधा घंटा के बाद डाउन हो जाता है, तो 3 घंटा का हमको एफिशिएंसी चाहिए। अब आप उसके लिए आप 3 घंटा, मान लीजिए आधा घंटा बाद आप छोड़ देंगे पढ़ाई करना, तो आपको ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। और तो 3 घंटा आपको फोकस लाना पड़ेगा। उस फोकस को बढ़ाने के लिए क्या होता है ना, अपने फिजिकल डाइट पे काम करना पड़ेगा, अपना थोड़ा फैमिली को भी है ना साथ लेके चलना पड़ेगा कि मुझे 3 घंटा चाहिए। फिर होता है कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक, सुबह मेडिटेशन आधा घंटा का, 15 मिनट का, मे बी 15 मिनट्स का ही। तो वो ग्रेजुअली क्या होगा, वो 3 घंटा जब आप उस चीज़ पे बैठोगे तो वो आपको धीरे धीरे फोकस करने में हेल्प करेगा। ओवरनाइट नहीं होगा, आज किया आज नहीं हुआ मेरे से तो बेकार है, मेडिटेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो आपको मे बी विथ टाइम आप जब चालू करोगे तो करते 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 वो विद इन अ मंथ और सो आपको थोड़ा सा वाइब्स आने लगेगा उसका। तो होता है ना, जब रात में पढ़ने बैठते हो तो लिमिटेड खाओ। अब रात को आप दबा के खाओगे, आप डिनर्स पे एंजॉय करोगे तो नहीं हो पाएगा, वो आपको स्टेमिना ही नहीं रहेगा। और क्या होता है, जैसे जैसे अपने एज वाइज आगे बढ़ते हैं वो बॉडी की क्या बोलते हैं फंक्शनिंग भी वैसे ही हो जाती है। और हम लोग सारा दिन बैठ के काम कर रहे हैं, अभी घर अपना सीनियर पोजीशन पे आ गए, सारा दिन बैठे बैठे काम करना, मतलब वो बॉडी उतना फिट नहीं है अंदर, तो वो भी रिलैक्सेशन चाहता है, इसलिए नहीं कर पाता। तो उसको फिट रखना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा अपना डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अपने आप आपका फोकस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। बट वो 3 आवर्स कमिटेड स्टडी चाहिए। एक सिंपल फार्मूला बता दिया, 600 घंटा अगर फास्ट ट्रैक से पढ़ोगे और 300 घंटा अगर आप रिवीजन करोगे, फिर 600 घंटा आप फास्ट ट्रैक की क्लासेस लेनी कि नहीं लेनी वो सेकंड डिसीजन है, नोट्स है, क्लास है, जो भी है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, चाहे क्लास लेके पढ़ो चाहे अपने से पढ़ो। वो 600 घंटा का स्टडी टाइम है, फिर 300 घंटा का रिवीजन टाइम है, दोनों मिलके आपका एक बन रहा है। भैया जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो अभी सिचुएशन में मैं देख रहा था कि पढ़ना तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर है, बट अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी जैसे अवेलेबल हो गए हैं, तो ऑनलाइन करना ज़्यादा बेटर है या फेस टू फेस? अब जैसे मेरे लिए मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी स्टडीज़ जो है वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप रहेगा। तो मेरे को अभी लगता है कि जैसे पहले अपने लाइब्रेरी में चले जाते थे, शांति से पढ़ाई करते थे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, 15 मिनट्स किया, 20 मिनट्स किया, फिर कहीं डिस्टर्बेंस हो गया, खुद पे फोकस नहीं है, नहीं कर पाता हूँ। और फिर इजी बहुत मेरे को पता लगता है इजी हो गया है कि ऑनलाइन में जब चाहे अपने अगर वीडियो क्लास भी कर रहा हूँ, पॉज कर दिया अपने हिसाब से। और अगर मैं आपके साथ लाइव क्लास फेस टू फेस कर रहा हूँ, क्लासरूम में आके क्लास कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको तो मैं पॉज कर सकता हूँ। ऑप्शन है ना कि आप आओगे ही नहीं, आज नहीं जाते हैं, वो तो ऑप्शन है ही कि आज उठा ही नहीं जा रहा, आज जाया ही नहीं जा रहा। अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगा, अभी फाइनल में तो फेस टू फेस वगैरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज कहाँ क्या लॉकडाउन में पेंडेमिक हम लोग कभी स्टार्ट नहीं किए। सो कौन रिस्क लेगा, इनफैक्ट खुद का और बच्चों का सबका रिस्क आ जाएगा फेस टू फेस के बहाने। जो लोग चालू कर रहे हैं, क्यों चालू कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं अभी भी मेरे से नहीं हो रहा। तो आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस खुद करिए ना, ये सुविधा जो बन गई है, इकोसिस्टम बन गया है, उसका क्या बेनिफिट है। ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग में कितना टाइम वेस्ट होता है वो भी तो सोचो। वो टाइम आप अपना रेस्ट के लिए दो, वो टाइम अपना फैमिली को दो, वो भी तो ज़रूरी है। बट आदमी वो सोचता नहीं, आदमी सोचता हम बस इनडिसिप्लिन ही रहेगा, हम डिसिप्लिन नहीं होगा, हम इनडिसिप्लिन है इसलिए मेरे को उसके हिसाब से सुविधा बताओ। ये गजब बात है भाई, तुम डिसिप्लिन हो जा तो तुम्हारे लिए और बेटर सुविधा है ना, कि ट्रैवलिंग नहीं है, आना जाना नहीं है, छूट गया तो टेंशन नहीं है, कल को बीमार हो गया, कल को सच में कहीं इंपॉर्टेंट जाना है तो वो चीज़ अपने ऊपर आ गया कि कोप अप कर सकते हैं। बट हम डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, प्रॉब्लम ये। तो सी प्रॉब्लम इज नॉट इन द मोड ऑफ द क्लासेस, प्रॉब्लम इज इन आवर सेल्स, कि हम लोग खुद ही अपने आप को हम बदलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, हम मोड बदलना चाह रहे हैं पढ़ने का।
पढ़ाने वाले को बोल रहे हैं कि आप अपना मोड बदलिए, बट हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे, हम डिसिप्लिन रहेंगे, हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो हम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली। मतलब ये एक जनरल मैं बता रहा हूँ, आपके लिए हाँ, पर्सनली नहीं करेक्ट बोल करेक्ट रहा हूँ, बट नहीं नहीं सब ऐसे ही सोचते हैं, हम मेरा कंफर्ट कहाँ पर है, बट कंफर्ट से तो रिजल्ट नहीं आता है ना। आपको अगर पढ़ना है तो क्लास में भी सिंसियर होना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में बैठ के सो जाओगे, इतना दूर चला के आओगे और सो जाओगे, तो उससे भी रिजल्ट नहीं आने का है। तो पॉइंट ये कि इट्स ऑल विद इन यू वांट टू डू इट और नॉट, है कि नहीं। अब आप ऑफिस जाते ही हो तो कोई, आप सुबह से शाम ऑफिस वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो कभी, तो कोई आपको धक्का दे के निकाल रहा है कि खुद से जा रहे हो? खुद से ही जा रहा हूँ। हाँ, और घर से ही कर रहे होंगे ना काम। हाँ, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ, तो कैसे कर पा रहे हैं? वो एनवायरमेंट तो नहीं है, फिर भी कर पा रहे हैं, तो वहाँ माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा ये है। वाला जो चीज, हाँ ये आपका, अगर मैं ठीक है पैसा वाला भी चीज है, लेकिन एक क्या होता है ना भैया, इसमें हैबिट हो जाता है आपका, आप करते जा रहे हो। हैबिट हो गया, वो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे को करना है, और वो नहीं करना है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पढ़ने का चीज को, वो उसको लेके रो रहा है खाली, मैं पढ़ा था, मैं फेल हो गया था, फिर मैं क्यों पढूं, क्या होगा पढ़ के, ये क्या जीवन है। वो इतना क्वेश्चंस रेज कर देता है अपने माइंड में कि उसको लगता है ये सब व्यर्थ है, बेकार है, वो ऑल्टरनेट खोज रहा है। बट उसको समझाना पड़ेगा ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, कि भाई ऐसा सवाल क्यों उठा रहा है, वैसा सवाल आते जा रहा है माइंड में, तो एक अलग से डायरी रखो, उसमें उसके सवाल लिखते जाओ। वो रिजॉल्व नहीं होगा तो शांत नहीं हो रहा है, वो शांत हो जाएगा तो पढ़ेगा। उसके सारे क्वेश्चंस जो उस समय आते हैं पढ़ते समय, वो सारा एक कॉपी में लिखते चलो, और हर क्वेश्चन का आंसर लिखते चलो। खाली क्वेश्चन लिखने से ही वो हल्का हो जाता है, मतलब हो गया तेरा खत्म, अब पढ़ चल। तो वर्क फ्रॉम होम जब कर पा रहे हो तो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाओ? तो वो मोटिवेशन क्या होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है दिमाग का, पहले उधर मोटिवेशन था, अभी इधर मोटिवेशन आ गया, तो वो टाइम पे चेंज होता है कि नहीं? अग्रीड भैया। तो हाँ बोलो। मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, ऑब्वियसली खुद मोटिवेशन लाना पड़ेगा, खुद को फोकस लाना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और अगर बाकी सब कुछ हो रहा है तो ये चीज क्यों नहीं हो, ये भी चीज ऑब्वियसली हो ही सकता सब मेरी माइंड में ही है, सब कुछ कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ठीक है, एक बार प्लान कर लो, फिर एक बार मेरे से फिर बात कर लेना, कभी आ जाना है जैसे। ठीक है, पहले माइंड को सेटअप कर लो। हाँ, और मेरे हिसाब से आप जब भी एग्जाम दो 1 साल का समय लेके लो, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो क्या आप दोनों चीज चला पाओगे, नहीं तो चला नहीं पाओगे। अग्रीड भैया, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। मोस्ट एक्चुअली में एक जरूरत था, एक पेप टॉक का जरूरत था कि एटलीस्ट आपसे तो मेरा बात इजीली मैं कर सकता हूँ, जो भी मन में है सब कुछ बता सकता हूँ आराम से। चलो, कमिंग वीक में मैं आने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आने का कोशिश किया, मैं आता ही हूँ आपके पास। पक्का आ जाओ। थैंक यू सो मच भैया। ओके, बाय बाय।